Hello guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Lakshya Mehra and you are watching Mehra Brothers Academy. तो आज की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 11.1 को कंटिन्यू करेंगे, जिसका मैं आज लेके आया हूँ पार्ट 2। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 8 से और इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ इस तरीके की फिगर दे रखी है। ठीक है, ये हॉर्स है। अब देख लेना भाई, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है। ठीक है, तो ये हॉर्स है और ये पूरा स्क्वायर एक फील्ड है और इतने पार्ट में जो है, ये जो है इतने पार्ट में घास चरता है। ठीक है, घोड़ा घास खाता है ना। तो घोड़े को एक रोप है, ठीक है, एक रस्सी से बांध रखा है इस फील्ड के कोने से। ठीक है, तो इतने पार्ट के अंदर घोड़ा जो है घास चरता है। इतने में ही चढ़ सकता है क्योंकि 5 मीटर की जो है रोप है, उससे बाहर जा नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। ये जो स्क्वायर है, ये जो पूरा स्क्वायर है, इसकी ये जो साइड है ये 15 मीटर है। ठीक है, बट हमें जो बांध रखा है, मतलब जो हॉर्स को बांध रखा है वो है 5 मीटर लॉन्ग रोप से। तो ये जो रोप है, ठीक है, ये रोप कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, मतलब इतनी लेंथ भी कह सकते हो। ये रोप जो है ये 5 मीटर है। ठीक है, अच्छा अब हमें फाइंड करना है इतना एरिया। ये जिस पार्ट में जो हॉर्स है वो घास खा रहा है, उतना एरिया हमें फाइंड आउट करना है। जो ये आपको दिख रहा होगा कुछ सेक्टर टाइप बन रहा है। ठीक है, इतना एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकंड पार्ट में कहता था इंक्रीज इन एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अगर ये जो 5 मीटर की रोप से बांध रखा था, अगर वो 10 मीटर की होती है रस्सी, तो कितना एरिया बढ़ जाता। इंक्रीज निकालना है, कितना एरिया होता वो नहीं, कितना एरिया बढ़ जाता। मतलब जैसे 5 मीटर का आया तो उससे कितना ज्यादा 10 मीटर की रोप में आता। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पार्ट के साथ। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखो हमें इतने पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। इतने पार्ट का एरिया, अब आपके हिसाब से ये एक सेक्टर मान लिया। ठीक है, सेक्टर। तो हम जब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है। इट इज गिवन दैट रोप, इट इज गिवन दैट जो है लेंथ ऑफ रोप वो दे रखी है हमें 5 मीटर। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड आउट करने का, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। एम आई राइट। नाउ अब क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में आर चाहिए, तो आर क्या होगी, देखो अगर मान लो ये एक रोप है। ठीक है, इससे मैंने किसी भी चीज को बांध दिया। ठीक है, अब वो ये रोप ऐसे है, अब इसी से इधर जाएगी तो यहाँ तक आ रही है और इधर जाएगी तो यहाँ तक जा रही है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये सब बराबर ही तो होगा। मान लो मैं एक डंडे पे कोई चीज बांध दूं, अब मैं उसे इधर घुमाऊं चाहे इधर घुमाऊं, तो वो जो लेंथ होगी वो तो बराबर ही रहेगी ना। तो यहाँ पे जो रोप है ना, ये और ये बराबर हो गई, मतलब ये एक तरीके से हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें ये जो ये हो गया ना, ये हमारा रेडियस हो गया एक तरीके से। ठीक है, रेडियस हो गया। अब रेडियस होने के बाद एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है, उसमें क्या क्या चाहिए, थीटा चाहिए। अब थीटा कहाँ से आएगा, ये एक स्क्वायर फील्ड दे रखी थी और स्क्वायर के जो सारे एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये जो एंगल हो गया ये 90 डिग्री का हो गया। थीटा भी आ गया 90 डिग्री। और क्या चाहिए, पाई। पाई आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.14, पाई भी आएगा। और क्या चाहिए, आर। आर हमने ले लिया। तो कुछ नहीं होता, बस पुट करना है, देखते हैं कैसे होगा। तो लेंथ ऑफ रोप हमारी 5 मीटर है और थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर हैज ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री।
नाउ जब थीटा 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एरिया लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ग्रेजिंग रीजन, ठीक है, जितने में जो है घोड़ा घास खा रहा था उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे वही थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। नाउ थीटा 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 एंड रेडियस, रेडियस थी हमारी 5 मीटर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे जब तो आ जाएगा 25, ठीक है। अब इसे डिवाइड करते हैं, ये आएगा 4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आया 39.25 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जहाँ से फाइंड आउट करेंगे ना, इसे और डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 19.625 और मीटर स्क्वायर। तो जो इतना एरिया फाइंड आउट होके आया वो आया 19.625 मीटर स्क्वायर। नाउ इतना एरिया तो आ गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि अगर ये जो रोप की लेंथ है ये 5 से बढ़ के 10 हो जाए तो कितना इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो जब इंक्रीज निकालने के लिए क्या करोगे, ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ। इंक्रीज निकालने के क्या करोगे, एरिया पहले फाइंड आउट करोगे, एरिया ऑफ ग्रेजिंग रीजन दोबारा निकालेंगे, एरिया ऑफ ग्रेजिंग रीजन, ठीक है। व्हेन लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर, ठीक है। तो अब कैसे आएगा, एरिया का फॉर्मूला लगेगा वही थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90/360 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 और आर का स्क्वायर, आर हमारा यहाँ पे था 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, दिस गोज 4, ये हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 28, 34, 78.5 मीटर स्क्वायर। और यहाँ से हमारा फाइंड आउट हो गया है 78.5 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें इंक्रीज देखना है, ठीक है, हमसे इंक्रीज पूछा है ना कि ये पूछा है कि एरिया कितना आएगा। तो 78.5 मीटर स्क्वायर, इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा। तो जब सेकंड पार्ट निकालेंगे तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल्स टू 78.5 माइनस 19.625। तो इसे इसमें से जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। हमारे पास बचेगा 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पक्का सब समझ में आ गया। नाउ अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो गाइस अब जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है देखते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। तो ये एक ब्रॉच है, ठीक है। जैसे ब्रॉच लगाते हैं ना, जैसे किसी किसी जो कोट पहनते हैं, ठीक है, बंद गले का लड़के, उसमें ब्रॉच होता है। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट ब्रॉचेस होते हैं। तो ये एक ब्रॉच है, ठीक है। अब इस ब्रॉच को एक सर्कल की शेप में, ठीक है, वो कह रहा है सिल्वर वायर इज यूज, ठीक है। ये ब्रॉच बनाया गया सिल्वर वायर को यूज करके, मतलब सिल्वर वायर को यूज करके बनाया सर्कल के फॉर्म में। तो मतलब ये जो बाहर जो पूरा लगा हुआ है, जो बॉर्डर है, सिल्वर वायर से बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ 5 डायमीटर्स। देखो, अगर आप इसे ध्यान से देखिए, इसमें 5 डायमीटर्स हैं। कैसे? देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस सर्कल के अंदर 5 डायमीटर्स हैं और ये पूरा बाहर की सर्कमफ्रेंस है। तो ये जो पूरा ब्रॉच है ये सिल्वर वायर से बनाया गया, मतलब पूरे बॉर्डर, जो पूरा सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, उस पे भी सिल्वर वायर लगाई गई है। और जो ये 5 डायमीटर है जो बीच के अंदर, इसमें भी सिल्वर वायर का यूज किया गया है, ठीक है। तो अब उसके बाद वो कहता है द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन। जो ये डायमीटर्स बनाए, इसके क्या हुआ, ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 सेक्टर डिवाइड हो गए एक सर्कल को। बहुत सारी डायमीटर्स ने, मतलब 5 डायमीटर्स ने मिलके 10 सेक्टर में बांट दिया, जो कि ये 10 सेक्टर है, ठीक है। ये वो कह रहा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। कि टोटल सिल्वर वायर कितनी यूज हुई है इस ब्रॉच को बनाने में। वो कैसे आएगी, देखो, हमने अभी पढ़ा कि ये जो सर्कल ब्रॉच बनाया, जो पूरी सर्कमफ्रेंस, ये भी सिल्वर वायर को यूज करके बनाई, ठीक है। और जो ये 5 डायमीटर थी, इसमें भी सिल्वर वायर यूज हुई। तो जब हम टोटल लेंथ इसकी फाइंड आउट करेंगे, तो एक तो हमें इसकी सर्कमफ्रेंस चाहिए सर्कल की, जिससे बाहर की सिल्वर वायर कितनी वो आ जाएगी। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। एक तो वो चाहिए, दूसरा ये 5 डायमीटर्स की लेंथ अगर हम ऐड कर लें तो आ जाएगा, 5 डायमीटर्स को बनाने में कितनी सिल्वर वायर लगी है। और टोटल लेंथ दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, टोटल लेंथ वाला, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है डायमीटर। तो डायमीटर जो हमें गिवन है वो कितना है, 35 mm, ठीक है। नाउ हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो 35/2 mm, ठीक है। नाउ हमें चाहिए टोटल लेंथ, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सरकमफ्रेंस, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे हमारे पास वायर से ही सिल्वर वायर का यूज करके बनाइए। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है हमारी 2πr। 2π22/7 एंड आर, आर हमने आया 35/2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आएगा वो आएगा 110 mm। ये आ गया हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब बाहर जो सरकमफ्रेंस पे जो वायर यूज हुई है उसकी लेंथ तो इतनी आ गई। अब डायमीटर में कितनी हुई है, सो सिल्वर वायर यूज इन सिल्वर वायर यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, ठीक है। 5 डायमीटर्स को बनाने में कितनी सिल्वर वायर्स लगी है। तो ये कैसे आएगा, 5 इंटू डायमीटर की लेंथ क्या है, ठीक है। 5 × डायमीटर की लेंथ क्या है, 35 mm। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 175 mm, ठीक है। तो 5 डायमीटर्स को बनाने में कितनी लेंथ सॉरी, कितनी लेंथ लगी, वो आ गई। और सरकमफ्रेंस को बनाने में कितनी लेंथ लगी, वो भी आ गई। अब इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो पूरे ब्रॉच को बनाने में कितनी सिल्वर वायर लगी है वो आ जाएगा। तो ये पूरी लाइन ऐसे लिख देना, देखो, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है, इक्वल्स टू, कैसे आएगा, एक तो ये ऐड कर लेंगे 110 mm प्लस 175 mm,
दैट मीन्स 285 mm जो है हमारी सिल्वर वायर यूज हुई इस ब्रॉच को बनाने के लिए। पहला पार्ट कंप्लीट। चलो भाई पहला पार्ट करने, अब वो कह रहा था एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। उसने कहा था ना ये 5 डायमीटर से क्या हुआ था, ये 10 सेक्टर अलग अलग बट गए थे, है ना। तो हमें पूछा है कि एक सेक्टर का एरिया बता दो, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। तो इतना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वैसे आप नोट कर रहे होंगे मेरे साथ। तो पहला पार्ट हो गया, हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ। यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है, सर्कमफ्रेंस वाला। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें हमसे एरिया ऑफ ईच सेक्टर पूछा है। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि ये पूरा जो एंगल होता है, ये पूरा, ये कितना होता है। सर्कल में जो पूछ का पूरा एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री, और वो कह रहा था 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 10 इक्वल सेक्टर्स में कर रहा है, तो ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, सब में बराबर बराबर। तो जब थीटा निकालना होगा ना, तो थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स 36 डिग्री। क्योंकि 10 सेक्टर बने थे पूरे सर्कल में से, अब पूरे सर्कल में जो एंगल है वो 360 डिग्री है। तो 10 से उसे डिवाइड कर देंगे तो हर सेक्टर का अपना जो थीटा है इंडिविजुअल वो आ जाएंगे, जो सब में इक्वल है 36 डिग्री, ठीक है। नाउ अब हमें क्या चाहिए, अब कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर जो पूछा है ऑफ ब्रॉच इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा हमारे पास है 36 डिग्री और ये है 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई 22/7। आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 35/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब बस इसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो आएगा ये आएगा 35 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो ये हो जाएगा 385 डिवाइडेड बाय 2 to 4, ठीक है। सो इससे इससे डिवाइड कर लेना, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया इसका वो आएगा 96.25 mm स्क्वायर। 96.25 mm स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, सिंपल सिंपल, बस थीटा का रोल था। थीटा हमने 360 को 10 इक्वल सेक्टर्स में था, तो इंडिविजुअली इसे डिवाइड करें तो 36 डिग्री आएगा हमारा थीटा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ वे मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा सा दिखा है यहाँ पे आपके सामने, और एक फिगर भी दे रखी है आपको आपकी बुक के अंदर, एक ऐसी दी है और एक ऐसी। थोड़ी ड्राइंग यार देखो, हम प्रोफेशनल नहीं है, ड्राइंग हमारी इतनी ऐसी है, हमें मैथ्स आता है हम वो कराते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या समझना है, क्वेश्चन बहुत इजी है बट समझने के ऊपर है सब, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी जगह मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये एक अम्ब्रेला है, आप सबने अम्ब्रेला यूज किया है, ठीक है। इस तरीके से दिखता है, और अगर ऊपर से देखें या नीचे से देखें अंदर से, तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब वो कहता है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। 8 रिब्स मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लाइंस, जैसे अम्ब्रेला के अंदर अगर सिंपल कहूँ तो तिल्लियां सी जो होती है वो है, रिप्स कहते हैं। 8 रिप्स हैं उसके अंदर, जिससे वो जो पूरा अम्ब्रेला है वो ऐसे छोटे छोटे सेक्टर्स में बढ़ जाता है, ठीक है। 8 रिप्स हैं तो 80 सेक्टर्स होंगे, ठीक। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। मान लो एक अम्ब्रेला जो है, वैसे तो ऐसा सा होता है थोड़ा, ठीक है, शेप जो होती है, बट मान लो वो फ्लैट सर्कल है, अगर उसे जमीन पे ऐसे वो प्लेन कर दें तो वो फ्लैट सर्कल है मान लो, ठीक है। तो उसको वो जो सर्कल है उसका रेडियस है 45 सेंटीमीटर। चलो भाई रेडियस आ गया 45। अब मान लो ये ये था अम्ब्रेला, उसे फ्लैट सर्कल माना, तो कुछ इस तरीके का है, इसके अंदर ये 8 रिप्स हैं और बाकी ये जो है सेक्टर बन गए इसकी वजह से,
ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स मतलब एक ये रिब्स है, ठीक है, दूसरा रिब ये है, ठीक है, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव रिब के बीच का एरिया हमसे फाइंड करा रहा है। मतलब हमें एक तरीके से सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। क्योंकि हमने इसे एक सर्कल माना है, फ्लैट सर्कल, तो ये जो ये हो गया सेक्टर हो गया, ठीक है। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होता है थीटा। थीटा इंपॉर्टेंट है सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। वो कैसे निकलेगा, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से खत्म हो जाएगा, छोटा ही क्वेश्चन है, बस फिगर समझने में और क्वेश्चन समझने की देरी होती है, उसके बाद तो हो ही जाता है, ठीक है। तो इसका जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे एक चीज गिवन दे रखी है, वो हमारी रेडियस। इट इज गिवन दैट रेडियस आर इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, और तो कुछ नहीं है, हाँ 8 रिब्स दे रखे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, जब हम थीटा फाइंड आउट करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू, तो ये सर्कल का पूरा कितना होता है, मैंने आपको भी बताया था पिछले क्वेश्चन में 360 डिग्री। ठीक है भाई, ये तो लिख दिया 360 डिग्री से डिवाइड। अब एक सेक्टर का निकालना है, उसने बोला 8 रिब्स थे। जब ये 8 रिब्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो सेक्टर थे ये कितने बने, फिर ये भी तो 8 ही बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सेक्टर बने, एक सर्कल में 8 सेक्टर बने, तो पूरे सेक्टर जो सर्कल है उसका जो एंगल है वो है 360 डिग्री। तो एक सेक्टर का निकालना है, तो इसे नंबर ऑफ सेक्टर्स से डिवाइड कर देंगे, जो कि 8 बने, तो हमारे पास जो थीटा निकल के आएगा वो होगा 45 डिग्री। ओके, समझ में आया। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सिंपल। अब बस हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब थीटा 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आर हमारे पास था 45, सो 45 का स्क्वायर। ओके, नाउ अब इस पे कुछ कैलकुलेशन है, थोड़ी छोटी मोटी, ठीक है। 4 7 28, और जब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 की स्क्वायर होती है हमारी 2025, ठीक है। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 2 7 एंड 5, 2275 डिवाइडेड बाय 28, और इधर यूनिट कौन सी है, यूनिट है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया फाइंड आउट हो गया दो रिब्स के बीच का, दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन समझना है, क्योंकि सॉल्यूशन तो बहुत छोटा सा है, एक ही चीज पूछिए, एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट थीटा निकालना है, 8 से डिवाइड कर दिया, थीटा फाइंड आउट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि यार भैया ने तो कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा बोर्ड के ऊपर, बोर्ड तो एकदम ब्लैंक है ना, क्वेश्चन नंबर अभी कह रहे थे 11 कराएंगे बट लिखा नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, अभी तक मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 10 ये सब कराए, सेम क्वेश्चन वैसे ही है। क्यों, इसमें भी एरिया ऑफ सेक्टर ही यूज होना है। थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों की बात कर रहा हूँ। थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ लेंथ मतलब रेडियस उसमें क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा के और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे नहीं नोट डाउन करे, दैट मीन्स मैं ये आपको एक तरीके से होमवर्क दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करें। सेक्टर का एरिया हमने अभी पिछले दो क्वेश्चन में फाइंड आउट करा, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आपको क्या है, एक कार है, कार में जो वाइपर्स होते हैं ना आगे फ्रंट वाले मिरर के ऊपर, उसे साफ करने के लिए, तो ऐसी वाइपर्स हैं, ठीक है, दो वाइपर्स दे रखे हैं, उसका जो एंगल है वो दे रखा है आपको 115 डिग्री का, उसकी लेंथ दे रखी है, दैट मीन्स रेडियस, तो वो कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना एरिया क्लीन कर रहा है, वो निकालना है। तो अगर एक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वाइपर, ठीक है, अब अगर वो ऐसे मूव करेगा, ठीक है, और ऐसे मूव करेगा,
तो उसका एंगल दे रखा है आपको 115 डिग्री। तो अगर वो मान लो ये एक वाइपर है और ये मूव करेगा लाइक दिस और वापस भी ऐसे ही आएगा, साफ करेगा तो ये एक तरीके से ये क्या है, ये सेक्टर बन रहा है एक तरीके से, और ये एंगल आपको 115 डिग्री गिवन है और ये लेंथ भी आपको गिवन है, मतलब रेडियस। ठीक है, तो जब दोनों चीज आपको गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला वो तो आप लगा ही सकते हैं यार, इतनी बार पढ़ लिया। और नाउ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, वो कहता है एक लाइट हाउस है। ये मान लो एक लाइट हाउस है, यहाँ से ये लाइट फेंक रहा है, मान लो लाइक दिस। ठीक है, तो कितने एरिया के ऊपर ये लाइट जो है डिस्प्ले कर रहा है, तो ये एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें भी आपको एंगल भी दिया हुआ है और ये लेंथ भी दे रखी है, तो रेडियस वाला तो सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर का इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है यार, सिंपल सिंपल है। सब में कराएंगे तो फिर टाइम कैसे, हमें टाइम भी तो अच्छे से यूटिलाइज करना है, आगे हमें बहुत सारा पढ़ना है, रिविजन है, बहुत कुछ। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उससे पढ़ के मजा आएगा। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्यों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जो बेसिक एमसीक्यू टाइप है, वो आप कोई भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल। तो ये एक फिगर दे रखी है आपकी बुक के अंदर, थोड़ी अटपटा है ये क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान हम बना के दिखाएंगे आपके लिए। देखते हैं, एक राउंड टेबल है, आपने देखा होगा ऐसे टेबल होती है राउंड टेबल, ठीक है, जिसपे बैठ के खाना खाते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन होता है साइडों में, तो इस तरीके का कुछ डिजाइन है, जैसे बीच में ये ऐसे एम्प्टी है और साइडों में डिजाइन बना रखा है। ठीक है, सो अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कवर मतलब ये सर्कल है ना पूरा, तो इसका जो रेडियस है, मान लो अगर मैं इसे लाइक दिस ये ज्वाइन कर दूंगा, तो ये जो है मेरा रेडियस वो है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस हो गया। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कह रहा है कि इतनी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे डिजाइन बनाने की कॉस्ट है, तो इस पूरे में जो डिजाइन बना है उसकी कॉस्ट कितनी होगी ये बताना है। तो ये कितने डिजाइन बने, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजाइन बने। अब ये एक तरीके से अगर आप देखें सर्कल के कॉन्सेप्ट से, जो मैंने आपको सर्कल में कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, तो अगर मैं इसे और इस वाले रेडियस, इन दोनों रेडियस को ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, सो नाउ यू कैन सी कि ये जो है ये एक सेक्टर बन गया, है ना। सेक्टर बन गया, मान लो सेंटर मैंने ओ ले लिया, तो ये जो है मेरा एक सेक्टर बन गया पूरा। ठीक है, और ये इतना, अगर मैं इसे ए मान लूं और इसे बी मार्क कर दूं, तो ये ओ ए बी जो हुआ, ये मेरा एक ट्राइंगल बन रहा है। और मुझे ये डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो है आ, ये डिजाइन का एरिया फाइंड आउट हो के आएगा, जो कि एक सेगमेंट है। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इसके इसमें क्या है, हम एक का अगर फाइंड आउट कर लें एरिया, ठीक है, और 6 इक्वल डिजाइन है, तो 6 से मल्टीप्लाई करके सबका एरिया आ जाएगा। फिर सब सारा जो एरिया आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी कि कितनी कॉस्ट लग रही है हमें ये डिजाइन बनाने में। समझ में आया। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, उसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे। ठीक है, उससे क्या आएगा, एक डिजाइन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। उस एक डिजाइन के एरिया को क्या करेंगे, हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 डिजाइन के टोटल एरिया आ जाएगा। फिर उस टोटल एरिया जो आ गया उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा कि कितनी कॉस्ट लगेगी वो डिजाइन बनाने में। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ सर्कुलर कवर। ठीक है, जो कि हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास अब हमें चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा। अब ये थीटा सबसे बड़ा खेल है यहाँ पे। थीटा कैसे निकलेगा, देखो हम बना रहे हैं 6 इक्वल डिजाइन। 6 इक्वल डिजाइन है, दैट मीन्स अगर मैं ये सारी रेडियस ज्वाइन कर दूं, तो ये आपको दिखेगा कि ये 6 ट्राइंगल भी बन रहे हैं, मतलब सेक्टर। ठीक है,
6 सेक्टर्स बन गए, ये सारे अगर मैंने ज्वाइन कर दी तो ठीक है। अब ये 6 इक्वल सेक्टर्स हैं और एक एक सेक्टर का अगर थीटा निकालना हो तो मैं पूरे एंगल को 6 से डिवाइड कर दूंगा। सो मेरा जो थीटा यहाँ पे आएगा उसको क्या करूंगा, पूरा एंगल है 360 डिग्री, उसे मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा 60 डिग्री का थीटा आ गया। तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ये भी 60 डिग्री, ये सारे 60 डिग्री के हो गए थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास 60 डिग्री आया है बाय 360 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर हमारा है रेडियस 28, तो 28 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस 28 स्क्वायर को ऐसे ही लिखा रहने देना, ठीक है। ये आ गया 1/6, तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 28 स्क्वायर। इसे सॉल्व मत करना, क्यों नहीं करना वो बताऊंगा बाद में, ठीक है। ऐसी एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब सेकंड टास्क था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट होगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करें, जैसे हम पहले करते थे, ये ट्राइंगल है, इसमें हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते थे, फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे, फिर वो लगाते थे इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री, देन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये करके और फिर हम एरिया फाइंड आउट करते थे, जो कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। आपको वैसे ये चाहिए तो अब ये आप कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले सारे सेगमेंट में ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करा, उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, सेम फॉर्मेट लगेगा सब कुछ। बट एक शॉर्टर फॉर्मेट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो थीटा आया है, ठीक है, वो कितना है 60 डिग्री का, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी हम क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी हम क्या कर सकते हैं, ये जो मान लो ये एंगल 1 ले लिया और ये एंगल 2 ले लिया, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी जो थीटा था हमारा, ठीक है, इस इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। ट्राइंगल के अंदर सम कितना होता है 180 डिग्री टोटल सम। नाउ एंगल ए ओ बी हमारा 60 डिग्री आया जो थीटा था, अभी देखा हमने, और ये दोनों, अब ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे कैसे, देखो आपको पता है कि ये भी, ये जो अपोजिट साइड्स हैं दोनों रेडियस है, दोनों 28 सेंटीमीटर की हैं, am I right? दोनों रेडियस हैं, दोनों 28 सेंटीमीटर है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो मान लो 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जब मैं टू एंगल 1 फाइंड आउट करूंगा तो मेरा एंगल 1 आएगा 60 डिग्री विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 2। दैट मीन्स ऑल दीज एंगल्स, दिस एंड दिस, सारे एंगल्स 60 डिग्री के हैं। और एक ट्राइंगल के अंदर इफ, तो अगर ऐसा हो गया, सो देयरफॉर, नहीं, सिंस all angles of a triangle are 60 degree each, therefore AOB is an equilateral triangle। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के हैं तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। यहाँ तक समझ में आई बात? ये मैं क्यों करा रहा हूँ, ताकि आपको वो कॉन्ग्रुएंसी, वो ट्रिग्नोमेट्री, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो सब ना करना पड़े, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के बाद क्या होगा, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला ना डायरेक्ट होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। √3/4 ए स्क्वायर ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, डायरेक्ट आप ये लगा सकते, ठीक है। इन दिस केस ए क्या होता है, यहाँ पे जो ए होती है वो होती है साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे एंगल्स इक्वल है, तो सारी साइड्स भी इक्वल है। नाउ √3/4 ए स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या होगी, होगी साइड, साइड मीन्स 28, क्योंकि हमारी रेडियस थी वही हमारी साइड हुई। ये है √3/4 ए स्क्वायर विच इज 28 स्क्वायर।
नाउ अब यहाँ पे बात देखने वाली है कि हमारे पास सेक्टर का एरिया है जो ये रहा, और हमारे पास ट्राइंगल का भी एरिया है जो ये रहा। अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को डिडक्ट कर दूंगा तो मेरे पास एक डिजाइन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? समझ में आया यहाँ तक? तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इस डिजाइन का एरिया। ठीक है, तो ये पार्ट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, और ये क्वेश्चन पेपर में मतलब एग्जाम में भी आपको करके आना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक, नाउ हेयर आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ डिजाइन जब फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन, ठीक है, एक डिजाइन का एरिया। तो एरिया ये वाला एरिया 1/6 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 28 स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज √3/4 मल्टीप्लाइड बाय 28 स्क्वायर। ठीक है, अब ये 28 स्क्वायर क्यों नहीं कराया था, अब यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, मैं क्या करूंगा, इस 28 स्क्वायर को लूंगा बाहर कॉमन। ठीक, सो यहाँ पे 22/7 इंटू में 6 तरीके से आ गया, माइनस √3/4 इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब 28 स्क्वायर तो बाहर कॉमन है। ठीक है, इसे थोड़ा सा कट कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 11। 28 स्क्वायर बाहर कॉमन है, ये आएगा 11/7 3 21 माइनस √3/4। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। नाउ थोड़ा सा और हमें स्पेस चाहिए, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। नाउ 28 स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे 84, यहाँ पे 44 माइनस 21 मल्टीप्लाइड बाय √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.7। ठीक है, नाउ अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हम इसे एक डिवाइड कर सकते हैं 28 से, एक पावर से इसे डिवाइड करूंगा तो 28 3 जा 84 होता है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड हो गया, 3 आ गया, बाहर बचा 28 मल्टीप्लाइड बाय 44 माइनस 21 मल्टीप्लाइड बाय 17, तो 17 1 तो 17 और 34 35 35.7 डिवाइडेड बाय 3। ओके, दिस इज देयर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, सो आएगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 44 माइनस दिस, तो ये आएगा 8.3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आया टोटल। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ इसको एक डिजाइन का एरिया आ गया, इसको अभी आप क्या करें, अब एरिया ऑफ, इसे भी सवाल मत करना होगा क्योंकि 3 से, एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एक डिजाइन में 1 2 3 6 से मल्टीप्लाई करा, तो जब इसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड में 3 था, 2 हो गया। नाउ दिस कम्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 56 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4648 एंड 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ 6 डिजाइन। पूरा एक बार रिकैप करना है, करा दूं? देखो हम क्या करेंगे, एक डिजाइन का निकालने के लिए सबसे पहले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करा। सेक्टर का एरिया फाइंड आउट सिंपल हो गया फॉर्मूला लगा के,
नाउ उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करा, उसके लिए हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करा। इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये वाला फॉर्मूला लगाया। इस फॉर्मूला का आप मार्क करके रख लेना, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप ये लगाएंगे, दूसरा फॉर्मेट लगाते हैं तो वो आपको पता है कैसे लगाना है। इसके थ्रू हमने ये फाइंड आउट करा। नाउ सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करा, तो हमारे पास ये माइनस करा एरिया ऑफ वन डिजाइन। वन डिजाइन के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई करा, एरिया ऑफ 6 डिजाइन, जो कि आ गया। अब लास्ट स्टेप बस ये है कि इस एरिया ऑफ 6 डिजाइन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन आ जाएगा पूरा फाइनल। ये पार्ट मतलब ये स्टेप मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है और फाइनल आंसर कमेंट में जरूर बताना क्या आया। अगर कोई गलती है आपकी तो वो भी देखना, दोबारा करके देखना। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन में, अभी तक जितने भी हमने करे हैं पार्ट 1 में हो चाहे इस वीडियो में, कहीं भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। अब मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो और एक नए चैप्टर के साथ। सो बाय बाय गाइस, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।